बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईपी एड्रेस असाइन करना सीखेंगे। हमारे पास ये टोटोलिंक का राउटर है जिसका मॉडल N150 RH, ठीक है। तो इस टोटोलिंक के राउटर के अंदर हमने जो हमारा जो आई बाई डिफ़ॉल्ट आई पी एड्रेस है ना 192.168.0.1 है, ठीक है। तो इस जब इसके साथ क्लाइंट कनेक्ट होते हैं तो ये जो राउटर है ना ऑटोमेटिकली जो आईपी एड्रेस है ना वो हर क्लाइंट को अपनी मर्ज़ी से ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। किसी को 0.2 दे दिया, किसी को 0.5 दे दिया, और जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस फिर से चेंज हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा, चले कंप्यूटर को ले लेते हैं, आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें, इसको आईपी एड्रेस कौन सा मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ऑटोमेटिकली जो राउटर है ना उसने इसको आईपी एड्रेस दे दिया है 192.168.0.10। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो पीसी है इसको आईपी एड्रेस हम अपनी मर्ज़ी से दें। जब जितनी बार मर्ज़ी हमारा जो राउटर है वो रीस्टार्ट हो, चाहे पीसी रीस्टार्ट हो, तो जो हम इसको आईपी एड्रेस देंगे वही इसको मिले, ना कि वो अपनी मर्ज़ी से इसको आईपी एड्रेस दें। तो किस तरह से करना है, चलते हैं अपने राउटर पे। तो एडवांस सेटिंग पे आ जाएं आप। तो यहाँ से भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इसको आईपी एड्रेस जो है ये देखें, ये 0.10 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपने चले जाना है नेटवर्क पे। नेटवर्क के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको लैन सेटिंग नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करें, स्टैटिक DHCP, यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने स्कैन करना है। स्कैन करने से पहले आप पहले इसको इनेबल कर लें, ठीक है ना। आपके डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर लेना आपने। स्कैन करें आप, उसके बाद ये देखें जी, ये मैक एड्रेस भी शो हो रहा है इसका, ठीक है ना। एक ही इसके साथ डिवाइस कनेक्ट है, पीसी मेरा कनेक्ट है, जिसको ये वाला जो है आईपी एड्रेस मिल रहा है। इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये ब्लॉक के अंदर आपको आईपी एड्रेस मैक एड्रेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिक्स आईपी एड्रेस देना है। आपने 0.1 से लेके 254 यानी 254 तक आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब चाहता हूँ कि इसको आईपी एड्रेस जो है कौन सा मिले। पहले 10 मिल रहा था इसको, अब मैं चाहता हूँ इसको 100 कर देता हूँ। अब जैसे ही हमारा जो राउटर है चेंज रीस्टार्ट होता रहे तो हमारे जो पीसी है उसको आईपी एड्रेस ये मिले। ये हमें इसको फिक्स करने का फ़ायदा क्या है कि ये जो हम आईपी एड्रेस इसको फिक्स करें ना, इस आईपी एड्रेस की मदद से हम इसको पीसी को अपनी मर्ज़ी की स्पीड भी असाइन कर सकते हैं इसी राउटर से। और दूसरा, हमारे जो सीसीटीवी कैमरास के डीवीआर होते हैं ना, उनको ये आईपी डोमेन जो होता है वो देना ज़रूरी होता है, ताकि आप डायरेक्ट उसको उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है आप पीसी या फिर अपने मोबाइल पे आप डायरेक्ट जो इसकी फुल स्पीड जो है वो आपको मिल सके। तो इसलिए इसको स्टैटिक आईपी देना ज़रूरी होता है। इसको मैं जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखें जी, ये नीचे इसको आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। तो अभी तक मेरे पीसी को आईपी एड्रेस मेरे पीसी पर वो शो नहीं होगा जितनी देर तक हम इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये देखें जी, वही पहले वाला आईपी एड्रेस इसको मिल रहा है। तो अब इसको मैं जैसे ही राउटर को मैं रीबूट करूँगा तो ये पीसी को ये वाला जो आईपी एड्रेस मैंने इसको फिक्स कर दिया ना, यही असाइन होगा। तो मैं एक बार इसको रीबूट करता हूँ।
अब चलते हैं नेटवर्क पे और पहले आपको स्टेटस के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आईपी एड्रेस कौन सा मिल रहा है, ये देखें जी, ये हमने साइन किया और ऊपर भी इसको ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फिक्स हो गया लैन सेटिंग के ऊपर। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने इथरनेट के ऊपर और डिटेल्स के अंदर जाके देखें। ये देखें जी, आईपी एड्रेस इसको कौन सा मिल रहा है, 0.100 वाला। अब ये वाला आईपी एड्रेस मैंने इस पीसी को फिक्स कर दिया। जब भी ये राउटर जितनी बार मर्जी रीस्टार्ट होगा ना, ये इसको आईपी एड्रेस यही मिलेगा। तो ये तरीका होता है इसको फिक्स आईपी एड्रेस देने का। तो ये ज़्यादा ज़रूरी आपको तब ये स्टैटिक आईपी देना ज़रूरी होता है जब आप किसी डीवीआर को अपने मोबाइल या पीसी के ऊपर ना इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आईपी फिक्स आईपी एड्रेस देना होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।